एक बार हम आपको फिर से जल्दी समझा देते हैं, फिर हम आपसे पूछ लेंगे। तो इनकम में आपको ध्यान रखना है कि हम जिस इनकम का नाम बोलेंगे आपको उस इनकम को हमेशा टू में लिखना है। अब यदि कोई कभी आपसे पूछता है कि इनकम के नाम को टू में क्यों लिखते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि अकाउंटिंग का नियम है कि आय और लाभ को क्रेडिट अर्थात टू करते हैं, व्यय व हानियों को डेबिट करते हैं अर्थात यहाँ पे आपको बाय में लिखना है। तो जितनी भी इनकम होंगी, जो भी इनकम होंगी, उन्हें अपन हमेशा टू करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। और अब उस इनकम में हमको क्या मिल रहा है ये आपको सोचना है। अगर हमें इनकम में कैश मिल रहा है तो अपन बाय में कैश कर देंगे। यदि हमें इनकम मिल रही है लेकिन वो चेक द्वारा मिल रही है और अपन ने चेक को बैंक में जमा कर दिया है, तो फिर आप बाय में कैश की जगह पर बैंक लिख देंगे। यदि हमें इनकम मिल रही है चेक द्वारा और हमने उस चेक को आज के आज बैंक में जमा नहीं किया, तो हम उसको चेक इन हैंड अलग से लेजर बना लेंगे, तो अपन लिख देंगे बाय में चेक इन हैंड अकाउंट। फिर जब ऐसे बैंक भेजेंगे उस समय अपन बैंक भेजने की एंट्री कर लेंगे अलग से। यदि अपन को कोई इनकम प्राप्त हुई है लेकिन वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी ऑनलाइन के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, तो फिर अपन बाय में बैंक अकाउंट लिखेंगे क्योंकि पैसा हमारे बैंक में पहुंचा डायरेक्ट। तो बाय में लिखेंगे बैंक अकाउंट और टू में लिखेंगे इनकम का नाम। आगे बच्चों सबको समझ में ये? अब हम Yes, sir. अब हम आपसे पूछेंगे तो आप हमको बताते जाना। बताओ बच्चों, ब्याज मिला, By cash account, हम्म, by cash account, interest account. सही है। अब बताओ बच्चों आप, कमीशन मिला, By cash account, by commission account. ठीक है। अब आप बताओ में जमा रकम पर ब्याज मिला, By account, क्या बताया बच्चों? by bank account, interest account. हाँ, ये सही बताया है। तो रानी ने बताया है और रानी ने और किसने बताया था? पायल ने सर मैंने बताया। बताया था। यस सर। हाँ, पायल और रानी, और बाकी बच्चों ने नहीं बताया था। प्रयास करा करो सब बच्चों एक साथ सही बच्चे बता दें। अगला बताओ, किराया चेक द्वारा मिला, By check in hand account, by current account. हाँ बिल्कुल सही है। और स्वाति और पायल ने बताया था, सही है। अब अगला बताओ, कमीशन फोन पे द्वारा मिला, By bank account, commission account. और पायल ने पूर्व सर आपकी आवाज नहीं आ रही। की आवाज नहीं दे रही। सर किसी का माइक्रोफोन ऑन है। अच्छा हाँ, तो आप लोग अपना माइक बोलते समय ऑन कर लिया करो और फिर बताने के बाद ऑफ कर लिया करो, फिर आपको आवाज आ जाया करेगी। अब बताओ बच्चों आप लोग, किराया मिला, By cash account, bank account. रानी और पूर्वा ने बताया है। तो अब अपन ऐसे बच्चों से पूछ लेते हैं जो बता ही नहीं रहे। तो यहाँ पर
अमन, अमन ने कुछ नहीं बताया। अमन बताओ, कमीशन मिला। अमन, अमन आप बताओ जल्दी, कमीशन मिला। अमन को समझ में नहीं आया, किसी और से पूछते हैं अपन। तो फिर आकृति आप बताओ, किराया मिला। सर कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हाँ, कमीशन चेक द्वारा मिला। कमीशन बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नहीं, कमीशन चेक द्वारा मिला है, लेकिन अपन ने अभी चेक को बैंक में नहीं भेजा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही। अब बताओ आप, बैंक में जमा रकम पर ब्याज मिला। बैंक में जमा रकम पर बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आकृति ने तो सब बता दिए, सही सही एंट्री बतानी है। इसके बाद खुशबू चौधरी आप बता सकती हो एंट्री। जी सर। आप बताओ, कमीशन मिला। बाय कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। किराया मिला। बाय कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। कमीशन द्वारा मिला। जी सर। कमीशन चेक द्वारा मिला। बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। सही है। अब आप बताओ, बैंक में जमा रकम पर ब्याज मिला। बाय बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ, अगला बताओ, किराया कौन से द्वारा मिला। बाय बैंक अकाउंट टू रेंट अकाउंट। वेरी गुड, आपका भी सब सही है। इसके बाद ठीक है, बाकी सबने तो बता दिया था, अकेला अमन कुछ नहीं बताता। अमन क्यों नहीं बताते कुछ? अमन तो बोलता भी नहीं, क्या मालूम कहाँ चला जाता है। तो आप सबको इनकम वाली एंट्री आ गई। अब इसके बाद अब आपको देखो, परचेज की एंट्री आ चुकी है, सेल्स की आपको एंट्री आ गई थी। अपन ने बच्चों सेल्स की एंट्री सीख ली थी क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको सेल्स की आ गई है, परचेज की आ गई, एक्सपेंसेस की भी एंट्री आ गई आपको, और इनकम की एंट्री भी आ गई। अब आपको लगभग लगभग काफी ज्यादा एंट्रियां आ चुकी हैं। अब आपको इसके अलावा अपन को अब जो एंट्री सीखना है वो सीखना है परचेज विद डिस्काउंट के साथ। फिर सेल्स वाली सीखेंगे अपन, वो भी डिस्काउंट के साथ सीखेंगे। तो आज अपन परचेज की एंट्री सीख रहे हैं डिस्काउंट के साथ। यदि परचेज किया हो और उसमें डिस्काउंट भी हो, तो फिर अपन किस तरह से करेंगे, हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि एंट्री है माल खरीदा, माल खरीदा और डिस्काउंट है 10%। तो देखो, जैसे अपन परचेज की एंट्री करते हैं वैसे ही अपन यहां पर लिखेंगे बाय में परचेज अकाउंट। अपन जब भी माल खरीदने की एंट्री करते हैं तो अपन बाय में लिखते हैं परचेज अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही अपन यहाँ पर बाय में परचेज अकाउंट लिख देंगे। अब बाय परचेज अकाउंट लिखने के बाद अपन को टू में लिखना होता है कैश अकाउंट। जैसे अपन ने कैश परचेज किया है तो अपन टू में लिखते हैं कैश अकाउंट। तो ये तो अपन एंट्री करते हैं, अपन ने वही कर दी। अब यदि कैश डिस्काउंट है तो अपन यहां पर टू में लिख देंगे।
टू डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक कैश डिस्काउंट, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो व्यापारी नहीं देना चाहता लेकिन ग्राहक जबरदस्ती लेते हैं। और आवाज कट कट के आ रही हमारी आवाज, बच्चों हमारी आवाज सभी के पास है। है क्या? क्लियर आ रही है। आपको आ रही तो स्वाति, ऐसा तो नहीं आपके पास रेंज ठीक से ना आ पा रहा हूँ? पता नहीं पर है कि विदिशा में है? विदिशा। अच्छा विदिशा में ही हो तो फिर आपके पास रेंज था क्या? सर हम लोगों का डेटा खत्म हो गया पूरा इसलिए। हाँ ये हाँ। वो मेरे तो स्क्रीन तक नहीं दिख रही सर मेरे पास। अच्छा तो इसलिए आवाज आप बता नहीं रहे ना। आप सर आवाज भी कट कट आ रही है सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा तो ये डेटा की प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के पास भी। हाँ सर। तो डेटा जल्दी कैसे खत्म कर दिया आज आप लोगों ने, ऐसा क्या कर दिया? सर वो 1.5 GB आता वो 170 चल गया, 20 एक्स्ट्रा चल गया। अच्छा हाँ ठीक है, यही बात है तो इसलिए वो बार बार लेफ्ट हो रहा हूँ मैं सर, वो बाकी ऐसा नहीं बताने के चक्कर में नहीं रहा। अच्छा हाँ पूरे हम सोच रहे हैं कि आज तुम कुछ बता भी नहीं रहे और हम जैसे ही पूछते हैं गायब हो जाते हो क्लास में से। सर वो अपने आप जा रहा है, पता स्क्रीन भी नहीं आ रही। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन अभी आपको आवाज थोड़ी बहुत समझ में आ रही है क्या? अगर आवाज ही सुन रहा हूँ बस। आप सुनते रहो। अभी हम वैसे भी समझाएंगे ज्यादा आज, तो आवाज से आपका काम हो जाएगा। और स्वाति आपको आ रही है आवाज समझ में सही सही? यस सर आ रही है। ठीक है वेरी गुड। तो आप ध्यान से सुनना, हम आपको बता रहे हैं डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, तो एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर होता है ये हम आपको बता देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मतलब होता है व्यापारिक बट्टा, ये व्यापारी अपनी इच्छा से देते हैं, ये सभी ग्राहक को बराबर बराबर दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है नगद बट्टा या कैश डिस्काउंट। ये ऐसा डिस्काउंट होता है जो व्यापारी अपनी इच्छा से नहीं देते और सभी ग्राहकों को नहीं देते। ये तो कुछ ग्राहक जो डिस्काउंट जबरदस्ती लेते हैं वो कंडीशनों पर डिपेंड करता है और समय पर डिपेंड करता है, तो किसी को कम किसी को ज्यादा ये कैश डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सभी के लिए बराबर बराबर व्यापारी अपनी इच्छा से देते हैं। आप लोग भी जब कभी मार्केट में जाते होंगे और कोई सामान परचेज करते होंगे तो दुकान वाले आपको बताते होंगे, जैसे आप कभी कपड़े लेने जाते होंगे दुकान पर तो वो आपको बताते होंगे कि ये कपड़े हैं, इनका रेट 5,000 रुपए है और हम आपको 20% लेस कर देते हैं, तो 1,000 रुपए कम कर देंगे, आप 4,000 रुपए दे सकते हैं। फिर आप बोलते होंगे नहीं हम 4,000 रुपए नहीं देंगे, हम तो 3,500 रुपए देंगे, देना है तो दे दो वरना हम चलें। इसका मतलब क्या है कि वो 1,000 रुपए जो व्यापारी ने खुद अपनी इच्छा से कम कर दिए हैं, पहले से ही उन्होंने लिख के रखा हो या फिर स्वेच्छा से ही बताते हैं कि हम 20% अभी ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है हम लेस कर देते हैं, तो वो जो उन्होंने अपनी इच्छा से किया है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है जिसे अपन व्यापारिक बट्टा बोलते हैं। और फिर 4,000 रुपए के बाद आपने कहा नहीं हम तो 3,500 रुपए देंगे, तो ये 500 रुपए आपने और भी कम कर दिए, तो ये कैश डिस्काउंट कहलाता है। ये आप कैश देते समय ये डिस्काउंट लेते हैं। कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिल सकता है जो कैश सामान ले रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट उधार लें चाहे नगद लें सबको मिल जाता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो कैश देते समय ही लिया जाता है। अब दुकान वाले ने 4,000 बताया और आप कहेंगे हम तो 3,500 रुपए दे रहे हैं, आप 3,500 रुपए देंगे तो 500 रुपए आप कम दे रहे हैं। यदि दुकान वाले ने वो 3,500 रुपए रख लिए मतलब आपको 500 रुपए कैश डिस्काउंट मिल गया है। इस तरह से दो डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। तो दोनों डिस्काउंट समझ में आ गए बच्चों आपको, और दोनों में अंतर पता लग गया, ट्रेड में और कैश में अंतर क्या होता है बच्चों? आवाज आई आपके पास? हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों वेरी गुड।
तो अब यहाँ पर एंट्री कैसे करते हैं? तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट तो व्यापारी अपनी इच्छा से देते हैं और सबको बराबर बराबर देते हैं। तो जैसे परचेज किया है अपन ने, तो बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट लिख देंगे बस। डिस्काउंट शब्द अलग से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो 5,000 का सामान था और डिस्काउंट घटाकर यहाँ पर अपन एंट्री कर देंगे 4,000 रुपए की। तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्काउंट घटाकर डायरेक्ट 4,000 रुपए, और यहाँ भी लिख देंगे 4,000 रुपए। अब डिस्काउंट है, इस बात का पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा नरेशन के द्वारा। अपन यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिख देते हैं अपन, 1 मिनट रुको। अपन नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश with 20% ट्रेड डिस्काउंट। इस तरह से अपन नरेशन लिख देते हैं। तो अपन नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये नरेशन देखकर ये पता लग जाएगा कि वास्तव में 20% व्यापारिक बट्टे पर ये सामान खरीदा गया है। इस सामान की जो कीमत थी वो वास्तव में कितनी थी, वह परचेज के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 5,000। इससे क्लियर हो रहा है कि अपन ने गुड्स परचेज किया है 5,000 रुपए कीमत का, लेकिन 20% ट्रेड डिस्काउंट है, इस तरह से 4,000 रुपए का मिल रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट वाली कंडीशन में इस तरह से आपको एंट्री करना है। और यदि कैश डिस्काउंट होता तो हम एंट्री कैसे करते हैं? हम आपको कैश डिस्काउंट वाली कंडीशन में एंट्री करना बता देते हैं। यदि कैश डिस्काउंट होता तो आप यहां पर 2 में लिखेंगे डिस्काउंट, अब माना कि ये जो 1,000 रुपए आपको व्यापारी ने अपनी इच्छा से दिए हैं, अगर 1,000 रुपए इच्छा से ना दिए होते बल्कि आपने लिए होते तो एंट्री कैसे करते अपन, वो हम आपको बता रहे हैं। व्यापारी आपसे बोलते कि 5,000 रुपए का सामान है, आप बोलते हम तो 4,000 रुपए देंगे, और व्यापारी 1 रुपए भी डिस्काउंट अपनी तरफ से ना दे रहे होते, आप उनसे बोलते कि हम तो 4,000 रुपए देंगे बस, देना हो तो दे दो वरना हम चले। तो फिर यहां पर देखो, बाय परचेज के सामने अपन लिखेंगे 5,000, क्योंकि व्यापारी ने ये बोला है कि हम ये सामान आपको 5,000 का दे रहे हैं। पर आप उनको कैश कितना देना चाह रहे हैं या कितना आप कैश दे रहे हैं, वो आप लिखेंगे कैश के सामने। आप कैश दे रहे हैं 4,000 रुपए, तो 1,000 रुपए जो डिस्काउंट आपको मिल गया है वो आप लिखेंगे 1,000 रुपए डिस्काउंट के सामने। इस तरह से आपकी एंट्री हो जाती। यदि 5,000 का सामान होता और आप जबरदस्ती में 4,000 में ले रहे होते तो फिर 1,000। बच्चों, आपको समझ में आया एंट्री करना? यदि दोनों डिस्काउंट होंगे तो परचेज के सामने आप ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट लिख देंगे। जैसे 5,000 का सामान व्यापारी आपको दे रहे हैं, लेकिन वो 20% डिस्काउंट लेस करके दे रहे हैं, तो 5,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 20% 1,000 रुपए कम हो जाएगा। तो परचेज के सामने आप ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट लिखेंगे 4,000 रुपए। कैश के सामने आप वो अमाउंट लिखेंगे जो आप कैश दे रहे हैं। आपने कहा हम तो 35 रुपए देंगे बस, तो 35 रुपए आप लिख देंगे कैश के सामने। और जब 35 रुपए आप कैश दे रहे हैं और व्यापारी आपसे 4,000 मांग रहे हैं, तो फिर आपको कितना डिस्काउंट मिल गया है? 500 रुपए आपको कैश डिस्काउंट मिल चुका है, वो आप लिखेंगे डिस्काउंट के सामने। समझ में आ गया बच्चों किस तरह से आप एंट्री करेंगे? 2 डिस्काउंट यदि हो तब, और यदि सिर्फ कैश डिस्काउंट है उस समय आप एंट्री इस तरह से करेंगे। परचेज के सामने जितने का सामान है वो कीमत लिखेंगे, कैश के सामने आप जो कैश दे रहे हैं वो लिखेंगे, डिस्काउंट के सामने जो आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है वो लिखेंगे। ओनली ट्रेड डिस्काउंट होगा तो आप एंट्री किस तरह से करेंगे? ओनली ट्रेड डिस्काउंट होगा तो परचेज के सामने आप ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद के अमाउंट लिखेंगे, वही आप लिख देंगे कैश के सामने, और नरेशन में सब कुछ लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज 5,000 रुपीज ऑन कैश विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट।
इस तरह से आप नरेशन लिख लेते हैं। समझ में आया बच्चों? यस सर। किसको आ गया? सर आ गया। सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। अच्छा, किसको नहीं आया? सर अच्छे से नहीं आया, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, आपको भी स्क्रीन नहीं दिख रही बच्ची? नहीं दिख रही सर। आपने डाटा आज खत्म कहाँ पे कर दिया? मोबाइल में ही होगा। वेरी गुड। आप मोबाइल को कम से कम यूज किया करो ताकि डेटा बचा रहा करे। आप क्लास के लिए डेटा बचा के रखा करो कल से। कोई यस बात नहीं, सर। आज आपका डेटा खत्म हो गया तो आप, हमने इस क्लास की वीडियो बना ली और हम आपको लिंक भेज देंगे, तो जो आप समझ में नहीं आ पाया आप कल वीडियो देखकर उसको समझ लेना। यस सर। और फिर भी कुछ नहीं आएगा तो हमसे क्लास में पूछना, हम आपको बता देंगे। जी सर। ठीक है बच्चों, और किसको नहीं आया स्वाति के अलावा? और सर एक बार और एंट्री बता दीजिए। कौन सी वाली एंट्री बच्ची? सर वो डिस्काउंट 2 वाली, डबल डिस्काउंट वाली। डबल डिस्काउंट वाली? देखो, डबल डिस्काउंट वाली एंट्री में जैसे आपने दुकान वाले से कोई सामान आपने पसंद कर लिया है तो आपने कीमत पूछी, तो दुकान वाले ने आपको बताया कि 5,000 रुपए कीमत का सामान है, पर हम आपको 20% लेस करके देंगे। तो 20% अपनी इच्छा से जो कम कर रहे हैं वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ये तो है, इसके ऊपर एक और ये एंट्री है ना, इन दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। अच्छी वाली एंट्री? यस सर। ये एंट्री तो ऐसी एंट्री है जब आप दुकान पर सामान लेने गए थे और आपने कहा कि ये कितने का है, तो उन्होंने कहा 5,000 का है। आपने कहा कुछ कम कर दो, उनका नहीं, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं। तो ये एंट्री उस समय की है जब दुकान वाले अपनी साइड से कोई भी डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं है। उस समय आप परचेज के सामने 5,000 रुपए लिखेंगे कि सामान 5,000 का है, लेकिन आप बोलेंगे हम तो 4,000 रुपए ही दे सकते हैं, बस हम इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं देंगे। और दुकान वाले काफी देर बाद आप दुकान पर से उतर कर चले जाते हैं और थोड़ी दूर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो आपसे कहते हैं चलो आप आ जाओ, ले जाओ, आपकी घर की दुकान। अब हम आपको निराश कैसे कर सकते हैं? उस कंडीशन में वो आपको 4,000 में सामान देने तैयार हो गए हैं, तो वो जबरदस्ती दिया गया डिस्काउंट कहलाता है, तो वो कैश डिस्काउंट हो जाता है। तो 5,000 में दुकान वाले आपको सामान देना चाह रहे थे, लेकिन आपने 4,000 रुपए में लेने के लिए दुकान वाले को तैयार कर लिया है, तो 1,000 रुपए जो रेट कम हो गया है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। क्योंकि ये कैश डिस्काउंट सभी को नहीं मिलता, ये कैश डिस्काउंट तो कुछ कुछ ग्राहक को मिल जाता है। ये समय और कंडीशन पर डिपेंड करता है कि दुकान वाले भी तैयार हो जाएं, ग्राहक भी वो चीज लेने तैयार हो उतने रुपए में। जब दोनों राजी हो जाएंगे तब जाकर ये डिस्काउंट कैश वाला मिलता है। समझ में आया बच्ची? आ गया। क्या बच्ची? आ गया सर। आ गया, ठीक है। और किसको समझ में नहीं आया? हम आज की क्लास की वीडियो भी आपके पास भेजेंगे, जिनको नहीं आया वो वीडियो को भी 1-2 बार देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा फिर। क्योंकि हो सकता है डेटा कम होने के कारण आपको ठीक से आवाज नहीं आ रही होगी, दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप फिर कल जब डेटा आ जाएगा तो आप कल दोबारा वीडियो देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कल आप वीडियो देखना फिर हमको बताना। आप सभी हर वीडियो को देखने के बाद फौरन लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट करने से हमको अच्छा लगता है, इसलिए। ठीक है बच्चों, कर दोगे ना? ओके सर। यस सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सबके लिए। एक बार स्क्रीन करना सर, वो क्या बच्ची? एक बार स्क्रीन करना ओपन। इसकी, अच्छा वो क्वेश्चन फिर से करें, ये देखो ये वाला सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। थोड़ा ऊपर वही सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। नीचे, हाँ ठीक है, ये लो, ये वाला। बताओ बच्ची।
तो थोड़ा सा ऊपर और। ऊपर ऐसा इतना। यस सर। अब बताओ इसमें क्या पूछना है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है क्या? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों बताओ। सर कुछ नहीं। अच्छा ठीक है वेरी गुड बच्चे। तो ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका। यस ठीक है सर। वीडियो भेजेंगे चिंता नहीं करो। तो आप सभी लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो। आप सभी के लिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड